औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं साजिद इन्फो टीवी। आपको मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मुल्क की सूरत हाल और इमरान खान साहब के हवाले से आज एक उन्होंने जो है अवाम से खिताब किया इकॉनमी के ऊपर। और उन्होंने सारी चीज़ें खोल के रख दी कि हम जब आए थे तो क्या कंडीशन थी और जब हम गए हैं तो उस वक़्त क्या कंडीशन थी। ये चीज़ें उन्होंने अवाम के सामने रखी, जिस पे ये नून लीग प्रोपेगेंडा कर रही थी कि इमरान खान ने हमें जो है ना आईएमएफ के सामने भेज दिया है पाकिस्तान को, और आईएमएफ से जो है ना उन्होंने जो कड़ी शराइत की थी उन पे अमल दरामद नहीं किया। तो आईएम वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि आईएमएफ ने हमें नाक से लकीरें निकलवा दी हैं। उस हवाले से और फिर हमारे मुल्क की जो आपको पता है मईशत इकॉनमी कहाँ खड़ी है, और हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो वुज़रा हैं, हमारी जो काबीना की तादाद है, वो 70 सालों में सबसे ज़्यादा इस टाइम वुज़रा की जो है मुशीर भी, वज़ीर भी, सबकी तादाद जो है ना वो अब तारीख़ में सबसे बुलंद और हिंसों में लिखी जाएगी, क्योंकि अब 100 से भी ज़्यादा जो है ना वुज़रा की जो तादाद हो गई, क्योंकि 11 पार्टियाँ और 11 पार्टियों के तमाम मेंबरान को खुश भी रखना है। 25 जो हैं वज़ारतें हैं, सिर्फ़ जो नाम की वज़ारतें हैं, और वो कोई इदारे नहीं हैं, ना ही उसमें कोई जो है ना वर्किंग है, सिर्फ़ फूँ-फाँ के लिए रखे गए हैं और सिर्फ़ अथॉरिटी दिखाने के लिए रखे गए हैं, अपनी इजारादारी जो है ना कायम रखने के लिए रखे गए हैं। दूसरी बात ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा से जो सवाल किया गया कि इसी बारे में ही सवाल किया गया कि एक तो आप कह रहे हैं कि हमारे जो मुल्क की हालात हैं वो बिल्कुल ही गंभीर हैं और हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब थे, ये है हमारी कंडीशन, तो फिर इतने वुज़रा क्यों रखे गए? तो उन्होंने कहा जी ये मैं अपने अंकल से पूछ के बताऊँगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब से पूछ के बताऊँगी। तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो इनको एक-एक चीज़ का पता होता था, फिंगर टिप पे ये कहती होती जी आज ₹3 अगर पेट्रोल बढ़ा है तो फलाँ-फलाँ चीज़ महँगी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह की यानी कि जो भी अपडेट होती थी बार-बार, यानी कि मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान की हुकूमत के बारे में तनकीद की जाती थी और कहा जाता था कि ये जो इमरान खान कर रहे हैं, ये अवाम के खिलाफ कर रहे हैं। कोरोना में जैसे मुल्क की सूरत हाल थी, पूरी दुनिया में महँगाई थी और लॉकडाउन हो गया था। सिर्फ़ पाकिस्तान ही था जिसमें जो है स्मार्ट लॉकडाउन लगाकर लोगों को रोज़गार मुहैया किया जा रहा था, तो उस पर भी इन्होंने सियासत की थी। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, और दूसरी बात ये कि बर्फ़ पिघलने लग गई है और इमरान खान साहब को कुछ न कुछ जो है ना ग्रीन सिग्नल मिलना मिलना शुरू हो गए हैं, और इसकी एक अगर वाज़ेह कड़ी देखी जाए, और तो आज शहबाज गिल साहब की ज़मानत, और दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब का जो दहशतगर्दी का मुकदमा था, उस पे जो है आज एक समाअत हुई जिसमें चीफ़ जस्टिस अतर बिनल्ला साहब ने सवाल किया प्रोसिक्यूटर से कि भी बताएँ भी क्या चार्जशीट बनती है जिस पे आपने जो है दहशतगर्दी का मुकदमा किया है। तो उन्होंने जो इमरान खान साहब की तकरीर का हवाला दिया। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ़ तकरीर के जो है दायरे-कार को अगर आप लाते हैं तो ये इतना दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता। आप इतना आसान ये मुकदमा ना कर दें कि लोग जो है ना बार-बार ये इस गुनाह को जो है ना करते रहें। तो कोई ऑथेंटिक चीज़ें लाएँ, कोई सबूत लाएँ ताकि इस केस को आगे चलाया जा सके। यानी कि इमरान खान साहब के हक़ में कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। तो इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी, और फिर आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो वुज़रा हैं, वो खामोश हैं। उनकी तरफ से कोई कमेंट्स नहीं आ रहे, कोई किसी किस्म की कोई वो जो है ना मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन नून लीग की जानिब से जितने वुज़रा हैं वो बड़े तपे पड़े हैं, और बार-बार जो है ना अब कहा जा रहा है जी हमें रजीम चेंज के ज़रिए लाया गया, तो ये चीज़ें जो हैं अब शो होना शुरू हो गई हैं। जैसे कि ख़ाक़ान अब्बासी साहब ने भी कहा, और जवेद लतीफ़ साहब जो हैं वो अब हथकंड जवेद लतीफ़ साहब का जो बयान था इमरान खान साहब के हवाले से कि वो यानी कि गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है। ये एक बहुत ही यानी कि गिरी हुई हरकत कर रहे थे, और इसको भी एक्सपोज़ कर दिया गया। मीडिया को बंद करके ये चीज़ें जो है ना इमरान खान के हक़ में जो चलाने वाले 3-4 चैनल्स थे उनको 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया कि जो प्रोपेगेंडा है पीटीवी पे बैठ के ये चीज़ें कर दी गई, सरकारी टीवी पे, जो कि सिर्फ़ पाकिस्तान की अवाम की जो है ना एक मिल्कियत है, अवाम का एक चैनल है, पाकिस्तानी अवाम का चैनल है, उसमें बैठकर इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, जिस पर
हसन इकबाल साहब ने कुछ आइंद एक जो है वो जवाब दिया कि जावेद लतीफ़ साहब ने ये गलत बयान दिया है, मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि जो मेरे जिस्म में गोली अभी भी है, वो इसी ही मज़हबी मुनाफ़रत की वजह से जो है ना चलाई गई थी। तो इस किस्म के बयानात से जो है तमाम लोगों को गुरेज़ करना चाहिए। ये हसन इकबाल साहब का बयान था। तो बाकी दूसरी बात मैं आपको करने जा रहा था कि इमरान खान साहब ने आज जो बातें की कि जी, जब हमें हुकूमत मिली 2018 में, तो उस वक़्त जो हमारा यानी कि इकॉनमी थी, जो हमारा करंट बैलेंस था, वो था 8 अरब डॉलर, और जब हम छोड़ कर गए उस वक़्त 16 अरब डॉलर। और फिर उन्होंने खसारे की बात की कि करंट अकाउंट खसारा था, जो जब हमें ये हुकूमत दी गई तो तकरीबन 30 अरब डॉलर के करीब था, और जब हम छोड़ के गए तो उस वक़्त तकरीबन 16 अरब डॉलर के करीब था। तो बाकी चीज़ें भी उन्होंने बताई कि जी, हम पेट्रोल जब मैं हुकूमत कर रहा था उस वक़्त हमें आलमी मंडी से 103 डॉलर का पर बैरल मिल रहा था, और हम दे रहे थे ₹150 पर लीटर यहाँ पर। और अब जो है 89 डॉलर का जो है ना एक बैरल मिल रहा है, और अब पेट्रोल जो है वो ₹246 और डीज़ल ₹247, 250 के करीब, यानी कि वो फ़िगर बता रहे थे कि ये चल रहा है। इस तरह की जो और भी काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें की जी, जिस तरह हमने कोरोना में जो है अवाम को रिलीफ दिया, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ी, और हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाकर दुनिया में एक इतनी कैफ़ियत थी कि दुनिया में एक महँगाई का बोझाल आया और कारोबार बंद हो गए थे, लेकिन हमने कारोबार चलाया। ये बार-बार हमें फ़ोर्स कर रहे थे कि ये जो है ना लॉकडाउन लगा दिया जाए, मुल्क को बंद कर दिया जाए, लेकिन हमने उस कंडीशन में भी मुल्क को जो है ना मुश्किल मामलात, मुश्किल जो हमारे फ़ैसले थे करके हमने मईशत को स्टेबल रखा। और हमें जब हमसे हुकूमत छीन ली गई, तो उस वक़्त हमारी जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी स्टेबल थी, और जो इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो कह रहा था कि अब पाकिस्तान जो है ना काफ़ी, यानी कि मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई थी। तो बाकी बात कर रहे हैं शहबाज़ गिल साहब की। शहबाज़ गिल साहब को भी जो है आज रिहा कर दिया गया, और वो अपने घर चले गए थे, लेकिन उनको कहा गया है कि आप कुछ दिनों के लिए लाहौर चले जाएँ, और वहाँ पर कुछ दिन आप अपना रिलैक्स होकर अपनी जो है ज़िंदगी गुज़ारें कुछ दिनों के लिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना भी हो सके, और उसके बाद जो है आप वापस इस्लामाबाद आएँ, और फिर जो आपने सियासी मामलात को देखना है उसके बाद देखें। तो ये चीज़ें चल रही थी, और सदर मुमलिका साहब ने भी इशारा दिया था कि अब मैं मुफ़ाहमत करके इनको एक टेबल पे ला रहा हूँ, और जो है ये हमारे मुल्क की मईशत अब इस काबिल नहीं है कि ये सियासी अदम इस्तेकाम रहे। तो सियासी इस्तेकाम लाने के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब भी जो हैं वो अब एक्टिव हो चुके हैं, और मुलाकातें कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अनकरीब जो है ना इलेक्शन मुतवक्के हैं। निगरान हुकूमत जो है तकरीबन इसी रमा जो हफ्ता है इसमें, या अक्टूबर के नए हफ्ते तक जो है ना इलेक्शन की डेट दे दी जाएगी, और उसके बाद जो है निगरान हुकूमत बैठ जाएगी। तो बाकी चीज़ें जो हैं अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही था जो आपको हमने इन्फॉर्म कर दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।